फ्रेंड्स, यूट्यूब ज्योति मोड लर्निंग में आपका स्वागत है। कल हमने यहाँ तक किया था महुवाश। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अब देखिए आगे क्या कहता है। राम भक्त काव्य कहलवाकर राम को शिव का अनन्य भक्त घोषित किया। यहाँ तक कि तुलसी ने सेतु निर्माण के समय भी राम से शिव की आराधना करवाकर समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने हरि हर पद रतिमति न कुत्र की कहकर शिव और विष्णु में एकता की स्थापना की और वैष्णव संप्रदायों के समान उस युग में वैष्णव और शाक्त में भी पारस्परिक वैमनस्य पनप चुका था। वैष्णव विष्णु के उपासक थे और सात शक्ति के तथा ये दोनों भी निरुक्त संघर्षरत रहते थे। तुलसी ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए तथा उक्त दोनों संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए शिव को शक्ति रूपा बताया और उन्होंने ब्रह्मा की शक्ति कहते हुए उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्व कार्येश कहकर शक्ति की उपासना की। तुलसी की धार्मिक समन्वय की दृष्टि से हमें सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं में भी समन्वय देखने को मिलता है। तुलसी के अवतरण से पहले ही भक्ति मार्ग सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं ने विभक्त हो चुका था तथा इनके समर्थक के बीच निरंतर आपस में संघर्ष चलता रहता था। इस द्वेष से प्रभावित होकर सूरदास ने भरम गीत में निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया था। तुलसीदास इन विषमताओं को समाप्त करने के लिए संकल्पित, इसलिए उन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने आराध्य श्री राम को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में देखा तथा उपासना की। इस प्रकार राजा का प्रजा के प्रति जो दृष्टिकोण था उसे तुलसी ने परिवर्तित काट दिया। उन्होंने दोनों के कर्तव्यों का निर्धारण करके समन्वय स्थापित किया। इसी प्रकार उन्होंने श्री राम के परिवार के माध्यम से पारिवारिक समन्वय का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने पिता और पुत्र, पति और पत्नी, सास और पुत्र वधू, भाई बहन, स्वामी और सेवक तथा पत्नी और संपत्नी मध्य समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया। तुलसी के राम जितने प्रतिभक्त थे उतने ही मातृभक्त भी थे तथा माता पिता भी राम के प्रति वैसे ही भक्ति रखते थे। इसी प्रकार वध हुए जितना सम्मान अपनी सासों का करती थी उतना ही स्नेह उन्हें प्रतिदान स्वरूप प्राप्त भी होता था। तुलसीदास जी ने अपने युग के राजनीतिक विशृंखला